आप सभी को राधे राधे। सर्वप्रथम रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हस्त ज्योतिष में हमने कल चर्चा करी थी बुध पर्वत के विषय में, और आज हम चर्चा करने वाले हैं बृहस्पति पर्वत के विषय में कि बृहस्पति का जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थापित होता है और वह हमें क्या क्या प्रदान करता है, या उससे जुड़े हुए व्यक्ति या जातक किस प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि तर्जनी उंगली होती है, ठीक है, इसके मूल में मस्तिष्क रेखा के ऊपर, मतलब ये मस्तिष्क रेखा और ये इसका मूल हो गया, ठीक है, ये मूल हो गया। यहां पर बृहस्पति विराजमान होते हैं, बृहस्पति पर्वत माना जाता है। अब अगर यदि यह पर्वत आपके हस्त में आप देखिएगा, यदि ये ऊंचा है, काफी उभरा हुआ है, तो ऐसे जातक होते हैं ना, वो तेजस्वी होते हैं, भाग्यवान होते हैं, और न्यायाधीश होते हैं, संपादक होते हैं, अच्छे धर्माचार्य कह सकते हैं आप इनको, अध्यापक या शिक्षक, है ना, योगी भी होते हैं, साहित्यिक भी होते हैं, और भविष्यवक्ता भी होते हैं। भविष्य के विषय में भी कई बार ज्योतिष के विषय में भी इनका अच्छा अनुमान होता है, अच्छी जांच परख होती है इनको, है ना। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो पुत्र पौत्र से युक्त माने जाते हैं, मतलब अच्छी संतान इनकी अच्छी होती है, गूढ़ी संतान होती है इनको, और धन धान्य से तो ये लोग युक्त होते ही हैं। सत्यवक्ता भी माने जाते हैं ऐसे लोग। स्वतंत्र प्रकृति वाले होते हैं, अपने विचार अनुसार ही जीवन जीते हैं, ये किसी के दबाववश जीवन नहीं जीते, स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं। और विदेश, मतलब इनको घूमने का शौक है, तो विदेश भ्रमण करने के भी इनको अधिकतर इनके चांसेस बनते हैं, या लाइफ में ये जाते भी हैं विदेश यात्रा में। बृहस्पति इनका अच्छा होता है, उच्च का होता है। अब यहाँ पे एक चीज और है, जैसे कि हर ग्रह विशेष में होती है कि अत्यधिक उभरा हुआ है, तो अब अगर अत्यधिक उभरा हुआ है तो ऐसे जातक जो होते हैं ना, आप कह सकते हो कि थोड़ा सा उससे विलग हो जाएंगे, मतलब जो उच्च में था वो अति उच्च में थोड़ा सा विलग हो जाते हैं। तो वो जातक धूर्त में भी आते हैं, स्वार्थी होते हैं, अविश्वासी होते हैं, मिथ्याभासी होंगे, क्रोधी भी होंगे, अपव्यय करने वाले होते हैं, है ना। और ऐसा कोई व्यक्ति अगर ऐसा अधिक उभरा हुआ उनका देखना गुरु है, तो ऐसे व्यक्ति ना कोई भी काम अपनी जिम्मेदारी से नहीं निभाते हो, है ना। और अगर स्त्री के हाथ में ऐसा पर्वत है और उसकी स्थिति ऐसी ही है कि अत्यधिक उभरा हो, है ना, तो वो बोलते हैं कि वो पुरुष गामिनी होती है, और पुत्र की अभिलाषा में निकृष्ट कार्य भी कर बैठती हैं, या जो टोटके करना, या काली चीज़ों में का सहारा ले लेना, तामसिक कृत्य कर देना, ये सब कर सकती है वो, अगर अत्यधिक उभरा हुआ है गुरु तो। अब यदि बृहस्पति का यही पर्वत अत्यधिक नीचा है, तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, वो पराधीन होते हैं और चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं, ये अगर अत्यधिक नीचा है तो। और यदि ये गुरु पर्वत और बुध पर्वत ये समान रूप से उठे हुए दिखें, यदि आपको हस्त में आपके, या अगर किसी अन्य का हाथ आप देख रहे हैं सामान्य रूप से उठे हुए देखो, तो ऐसे व्यक्ति को आप देखना वो कवि होंगे, वैज्ञानिक होंगे, विद्वान होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, लेखक होते हैं, संगीतज्ञ होते हैं, और ज्योतिषी भी होते हैं, यदि बुध पर्वत और गुरु पर्वत सामान्य रूप से उठे हुए हैं तो। अब यदि गुरु पर्वत से एक सीधी खड़ी रेखा नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे आ रही है सीधी रेखा, तो इसका यह भी तात्पर्य माना जाता है कि ऐसे लोगों को ना घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। अब अच्छा, इसके ना मीनिंग कई दे दिए लोगों ने ज्योतिष में, बोले ये तो भाई संतान उपयोग को दिखा रहा है, ये तो भाई धन को दिखा रहा है। नहीं, ये सिर्फ ये दिखाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं उनका सिक्स सेंस अच्छा होता है, उनको कहीं ना कहीं पूर्वाभास हो जाता है घटनाओं का, ठीक। अब यदि यहाँ पर स्टार का चिन्ह है, यहाँ पर ये स्टार रूपी चिन्ह बन रहा है ऐसा तारेनुमा, तो इसका क्या मतलब होता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो धनी भी होते हैं, उदार होते हैं, क्षमाशील, मतलब क्षमा कर देंगे, किसी बात को दिल से ही लगाते जाता। सौभाग्यशाली होते हैं, इनका भाग्य बहुत अच्छा रहता है, सौभाग्यशाली होते हैं, मतलब हर कार्य में निपुण होते हैं, है ना। अच्छा, ऐसे जातक जो है ना, अधिकतर देखना आप शादी के बाद अत्यधिक तरक्की करने वाले होते हैं, अगर यहाँ पे स्टार का चिन्ह आपको दिखता है तो। अब यही इसके अलग हम देखें कि त्रिकोण का चिन्ह बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसा, तो इसका क्या मतलब होता है ना। तो ऐसे जातक होते हैं ना, वो सात्विक विचार वाले होते हैं, उच्च पद प्राप्त करते हैं ऐसे, क्योंकि गुरु भी हमको उच्चता का अनुभव, गुरु ग्रहों का स्वामी माना जाता है। तो अगर त्रिकोण का निशान बनता है तो ऐसे लोग उच्च पद पर आपको दिखेंगे। अच्छा, यहां पर अगर त्रिशूल निमा आप देखना, कई लोगों की आकृति बनती है, ये त्रिशूल निमा ऐसी आकृति बनती है,
तो इसका क्या मतलब होता है? तो कई तो ये बोल देते हैं कि साहब भाई भगवान शंकर हमारे बहुत निकट हो जाते हैं, भगवान शंकर आपके ईष्ट कहलाते हैं। ये इसका अनुमान बहुत से लोग ये देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता है। ऐसे जातक जिनके हाथ में ये निशान दिखे, जो बहुत कम लोगों के हाथ में दिखता है, इसका मतलब होता है कि धन ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं वो लोग। ठीक है ना, संपन्न होते हैं वो लोग। अब अगर गुरु पर्वत पर ऐसे गुणे का चिन्ह दिख रहा है आपको, क्रॉस वाला, ये तो ऐसा बोला जाता है कि इसके भी कई लोग कई प्रेडिक्शन करते हैं कि इससे ये होता है, इससे वो होता है, पर ज्योतिष जहां तक कहता है या ज्योतिष में जहां तक देखा गया है, तो ये देखा जाता है कि अगर ऐसा चिन्ह आपको दिखे तो ऐसा जो जातक है ना, उसका विवाह एक अच्छे धनी परिवार में, संपन्न परिवार में, कुलीन मतलब अच्छे कुल में होता है, अच्छे परिवार में होता है, अगर यहाँ पे गुड़ा का चिन्ह। अब यदि यहाँ अगर वर्ग का निशान आपको दिखता है, ऐसा वर्गानुमा निशान आपको बनता हुआ दिखता है, तो ऐसे जो व्यक्ति है, जातक होते हैं ना, वो असाधारण उन्नति करने वाले होते हैं। असाधारण उन्नति मतलब कभी कल्पना ही नहीं की होगी आपने, ऐसी उन्नति कर जाते हैं वो। और ऐसे लोग ना राजकीय सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में ना उच्च पद पर आसीन भी होते हैं, अगर वर्ग का स्थिति बन रही है हस्त में। तो गुरु क्या है, गुरु को उत्तम रखना बहुत आवश्यक है। गुरु से हमको बहुत कुछ मिलता है, गुरु का उत्तम होना अति आवश्यक होता है। बृहस्पति का, और ये तर्जनी उंगली होती है हमारी, इससे अगर ये आपका ठीक नहीं है तो आप समझ लीजिए आपका गुरु बलि का है या बाकी चीज़ें इसमें अगर दोष युक्त है, दोष वाला है, तो आपको बहुत समस्या पैदा कर देता है। आपके आर्थिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और दाम्पत्य जीवन में भी प्रभावी होता है ये, संतान में भी प्रभावी होता है ये। तो हमको ये अच्छा रखना चाहिए, तो इससे जुड़े हुए उपाय करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत भारी उपाय करना चाहिए, पर गुरु से जुड़े हुए उपाय हमको उत्तम करना चाहिए, क्योंकि आपके हस्त में ये स्थिति दिखाएगा। अगर आपका गुरु उत्तम है तो आपको लाभ बहुत देगा, बहुत लाभ देगा। बाकी सभी ग्रह अगर विपरीत भी हो जाएंगे तो भी हमको गुरु लाभ देने में सक्षम होता है, इसलिए गुरु उत्तम रखना चाहिए। कल हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह, शुक्र भाव के विषय में, शुक्र पर्वत के विषय में। तब तक के लिए राधे राधे।